गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में उनका बहुत बहुत स्वागत है। और वो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, क्विक रिविजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कोलराउस का नियम पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास में जो अनंत तनुता पे सभी जो आपके पास में विद्युत अपघट्य होता है उनका जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अनंत तनुता पे सभी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता का जो मान होता है वो उसमें उपस्थित आयनों की आयनिक चालकता के क्या होता है, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। दूसरी चीज, उसमें जो संगत उसके गुणनफल होंगे, ठीक है, वो उनको क्या करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, गुणा करते थे। जैसे हमने वहां पे क्या करा था, आपके पास में एक्स ए और एक्स बी का करा था। ठीक है। तो ये क्या था, आपके पास में कोलराउस का नियम था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। दो न्यूमेरिकल हमने करे थे, एक न्यूमेरिकल आपका वहां पे छूट गया था, तो उसको हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है। तो उससे एक आज और क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोड है, उसमें आपके पास में एनोड है, कैथोड है। एनोड और कैथोड के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आपके पास में कैथोड होता है, ठीक है, जो कैथोड होता है ये क्या होता है आपके पास में, अगर आप क्या करोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे कैथोड, तो कैथोड प्लस चार्ज आता है, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। जो एनोड होता है वो फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपके पास में माइनस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोड के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले कोलराउस के नियम का जो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल था वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपके पास में न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएंगे। दो तो आपको बहुत इजी लगे होंगे, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखते हैं पहले हम थोड़ा सा क्या है इसमें, कि अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया क्लोराइड, या क्या होता है आपके पास में ये नौ सादर। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकता आपको दे रखी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये NH4Cl और NH4OH आपको कहां पे बता रखा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में बता रखा है भाई आपको। ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, आपके पास में NH4OH की क्या निकालनी है, यहाँ पे आपके पास में मोलर चालकता निकालनी है। तो सबसे पहले जो करते थे वो लिख दीजिए आप फटाफट से। क्या करते थे हम, सबसे पहले हम लिखते थे इनकी आयनन, सबसे पहले हम जलीय विलयन में क्या कर देते थे, इनका आयनन कर देते थे। कर दीजिए भाई, इनका आयनन कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो इसका जब आयनन होगा तो ये इसका आयनन किस प्रकार से होगा, आपके पास में एक आएगा आपके पास में Ba, और आपके पास में क्या आ जाएगा OH माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या, OH का होल ट्वाइस है, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, बेरियम में कितने होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा आपके पास में BaCl2 एज इट इज वही हो जाएगा आपके पास में, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। एक ही सिंबल लगाना, तो Ba2 प्लस यहाँ पे आपके पास में 2, ये क्या आ जाएगा Cl। ठीक है। और ये माइनस। तीसरा क्या है आपके पास में, तीसरा है NH4Cl, NH4 और Cl, तो ये आएगा आपके पास में NH4 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में Cl माइनस। क्लियर। ठीक है। हमें क्या निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ये रहा, हाइड्रोक्साइड ये रहा। भाई सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। गाना याद आ जाता है उससे। क्लियर। तो इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत क्या है, इजी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल देखना है कि आपको क्या निकालना है। फिर आपने क्या करना है, जब हम क्या करते हैं जलीय विलयन में मोलर चालकता निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास में किसी विलयन में भी क्या करते हैं,
हम क्या निकालते, उसकी मोलर चालकता निकालते, फिर हम उसमें से हमने क्या करते थे, समीकरण 1 2 को क्या करते थे, या तो प्लस करना था, इस टाइप से हमने कुछ पढ़ा था ना, हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पे भी इसका भी कर देते भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किस प्रकार से आ जाएगा, NH4OH, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH4, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा आपका OH। क्लियर? किस तरीके से आएगा ये, NH4, और दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2OH, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा आपका ना, यहाँ पे आपका 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम तो केवल अभी NH4 का कर रहे हैं, वो तो अभी आपका दिखेगा यहाँ पे NH4OH। तो इसका किस प्रकार से होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में NH4 प्लस में और प्लस में OH माइनस, ये क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है आपने, बस यही तो निकालना है, इसकी मोलर चालकता तो निकालनी है आपने। क्लियर? सबसे पहले सबको लिख देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या था पहला था आपके पास में Ba, और क्या था आपके पास में OH का होल ट्वाइस। इसके लिए अगर हम मोलर चालकता निकालेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं आपका, चलो पहले डायरेक्ट ही लिख देना। आप क्या लिखोगे, BaOH के होल ट्वाइस का के लिए जलीय विलयन में मोलर चालकता, ठीक है, ये लिख देना आप भाई। क्लियर? तो यहाँ पे लिखोगे आप इन्फिनाइट, चलो यहाँ पे आपका दूसरा सिंबल आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन्फिनाइट। और यहाँ पे जब हम किसका निकाल रहे हैं, BaOH का होल ट्वाइस का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Ba2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में प्लस में इन्फिनाइट, और यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 2 था ना, OH का होल ट्वाइस, तो 2 आगे आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, और क्या आएगा, इक्वल में आपके पास में लैम्डा इन्फिनाइट M, और क्या था BaOH का होल ट्वाइस। देखो कितना इजी है ये। क्लियर? ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 1। क्या बनेगी यहाँ पे, समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपके पास में, लैम्डा इन्फिनाइट, ये स्मॉल है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लैम्डा, और वो क्या है आपके पास में, कैपिटल लैम्डा। ठीक है, तो पिछली न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा, मैंने शायद दोनों जगह ना एक ही लैम्डा लिख दिया, मतलब कैपिटल लैम्डा लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर देना एक बार। ठीक है, अगर आप जो आपके पास में उत्पाद होंगे, ठीक है, उत्पाद, एक तो उत्पाद मचाने वाले उत्पाद, ठीक है, उत्पाद मचाने मतलब जो आपके पास में बहुत ज्यादा शरारती होते हैं ना, उनको भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री में अभिकर्मक और उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो जो आपके पास में उत्पाद होंगे वहां पे क्या आ जाएगा, आपका स्मॉल लैम्डा आ जाएगा, और जो आपके पास में अभिकर्मक होगा, ठीक है, रिएजेंट होगा, वहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल लैम्डा आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Ba2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा, क्या था आपके पास में Cl। ठीक है, Cl था। चलो भाई यहाँ पे भी एज इट इज इन्फिनाइट M, और ये क्या आ जाएगा BaCl2। चलो भाई अब इसको बना देते हैं हम, ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तीसरी समीकरण क्या थी आपके पास में, तीसरी थी आपके पास में लैम्डा, कौन सी वाली थी भाई तीसरी समीकरण आपके पास में, तीसरी कौन सी थी, अच्छा 9 साधार वाली थी, NH4। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH4 प्लस में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Cl, ये प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस, और इक्वल्स टू में लैम्डा M NH4 Cl। ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 3। ठीक है, हर क्वेश्चन में भाई ये समीकरण बनाना बहुत जरूरी है, हर उसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बात किसकी करते हैं हम यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें क्या लाना है, NH4OH लाना है, लेकिन हमारे पास में तो क्या है, OH क्या है 2 है, दैट्स मीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ 1.5 से क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1/2। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो 1/2 से। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्या लिखोगे भाई, समीकरण 1 में
समीकरण 1 और दूसरा हम किस में कर देंगे, समीकरण 2 में कर देते हैं। चलो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1/2 से भाग देने पर या विभाजित करने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, दीजिए भाग, तब आपके पास में क्या आ जाएगा, ये देखो हाफ, क्या बनेगा यहाँ पे, देखो स्मॉल लैम्डा बी ए प्लस प्लस, और यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे हाफ से, ठीक है, 1/2 से, अच्छा सॉरी गुणा आ जाएगा ना वहां पे, क्योंकि अगर आप डिवाइड लिखोगे तो तब क्या कर दोगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में तो नीचे आएगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, गुणा, गुणा देने पर, क्लियर ये बात। तो यहाँ पे देखो ये आया, अब क्या हुआ, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो हाफ, और यहाँ पे आपके पास में क्या था, लैम्डा, ये था, अच्छा इसमें एक और चीज थी आपके पास में, 2 भी था भाई मल्टीप्लाई में, तो कैसे भूल सकते हैं हम, वही तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन में भी क्या करोगे, हाफ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा m, और ये आ जाएगा आपके पास में BaOH का होल ट्वाइस, ठीक। चलो भाई आगे देखते हैं, एज इट इज हमने किस में करना है, आपके करने हैं हमने एज इट इज समीकरण नंबर 2 में। तो हाफ स्मॉल लैम्डा इन्फिनाइट बी ए प्लस 2, और ये हो जाएगा आपके पास में हाफ, और यहाँ पे आपके पास में 2 लैम्डा इन्फिनाइट सी एल माइनस, और यहाँ पे भी हाफ, आपके पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल वाला और m, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, BaCl2, ठीक। इतनी बात आई समझ में आपके। चलो अब आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरा 2 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुई बात। अब आपका देखो बन रहा है ना OH और Cl, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4, और ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 5, क्लियर। चलो भाई, अच्छा हमारा यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था, स्टेप कौन सा वाला छूट गया था, कि इसको आपने ये भी लिखना है, क्या लिखोगे, BaOH का होल ट्वाइस में इतना इतना, ये जो दे रखा है आपके पास में मोलर चालकता, ये भी लिख दोगे, ठीक है। चलो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास में कौन कौन सी समीकरण बनी अब समीकरण 3 4, अब ध्यान से देखना इसमें क्या करोगे, देखो किस किस को प्लस करोगे, किस किस को माइनस करोगे, बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई, नहीं तो गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त करना है, NH4 और ये वाला प्राप्त करना है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, इन दोनों को प्लस करना है, और इसको क्या करना है माइनस। तो समीकरण 3 को 4 से जोड़ने पर, ठीक है, लिख दो समीकरण 3 को समीकरण 4 से जोड़ने पर, तथा क्या करें, समीकरण किससे 5 से घटाने पर आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या प्राप्त। चलो देख लेते हैं, समीकरण 3 क्या थी आपके पास में, समीकरण 3 थी ये वाली, ठीक है, NH4Cl वाली। तो यहाँ पे NH4 प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl इन्फिनाइट माइनस, और इक्वल्स टू लैम्डा m, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा NH4Cl, क्लियर हुई बात। समीकरण 4 क्या थी आपके पास में, समीकरण 4 थी आपके पास में Ba प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में हाफ भी था, प्लस में क्या था आपके पास में 2 से 2 का कैंसिल हो गया था इन्फिनाइट, और यहाँ पे आपके पास में क्या था Cl माइनस, सॉरी Cl नहीं था, यहाँ पे OH था ना आपके पास में, Cl तो आपके पास में समीकरण 5 में था, तो यहाँ पे आपके पास में क्या था OH माइनस, और इक्वल्स टू में कैपिटल लैम्डा m, और ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में हाफ भी था भाई, इसको मत भूल जाना आप, ठीक है, और ये हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस, कितना इजी है ये, ठीक है, कितना इजी है, क्लियर। चलो समीकरण 5 कौन सी थी, 5 वाली थी हाफ, ये आ गया आपके पास में Ba प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या था लैम्डा,
और इन्फिनाइट माइनस, यही था आपके पास में। चलो भाई, अब यहाँ पे आपके पास में हाफ भी था, है, हाफ मत लिख भूलना। और ये क्या था आपके पास में, BaCl2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस। देखो क्या क्या कट रहा है आपके पास में, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखो इससे ये वाला कट रहा है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, Cl से आपके पास में Cl कट रहा है। ठीक है, अब आपके पास में जो जो बच रहा है आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में छाप दीजिए, प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या बच रहा है, इन्फिनाइट OH माइनस, और इधर आपके पास में क्या बच रहा है, लैम्डा M NH4Cl प्लस में आपका हाफ लैम्डा M, और ये है BaOH का होल ट्वाइस। फटाफट से कीजिए अपनी कॉपी में आप भी, लैम्डा M, और ये है आपके पास में BaCl2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे NH4OH को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई यहाँ पे, तो आप समझ जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में NH4, और ये क्या आ जाएगा आपका OH, और इक्वस टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं, NH4Cl का मान, ठीक है, क्या है आपके पास में NH4Cl का, तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे NH4Cl का। NH4Cl का क्या है आपके पास में, NH4Cl का है 121। ठीक है, क्या है आपके पास में, 527 415 और 121। ठीक है, तो आपके पास में क्या है NH4, देखो जिस तरीके से आपने लिखा है ना उसी तरीके से लिख लेना, नहीं तो आप क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, NH4Cl का है 121, कितना है आपके पास में 121, और प्लस हाफ, हाफ क्या है आपके पास में BaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, जो BaOH का होल ट्वाइस है ना आपके पास में, उसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या कर देना, डायरेक्ट जितना BaOH का होल ट्वाइस है वो क्या है आपके पास में 527 था। ठीक है, और माइनस, ठीक है, BaCl2। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास में BaCl2, तो BaCl2 लगभग क्या था आपके पास में, हाफ आ जाएगा, और ये था आपके पास में 415। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना भाई, डिवाइड करके आपका डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 121, और 527 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 263.5। इसी तरीके से 415 का आ जाएगा आपके पास में लगभग 207.5। ठीक है, क्लियर, देखते ही बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, देखते ही, देखो ये हाफ था ना, तो सिंपल सी बात है यार, इतना तो आपको बताना तो है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 527 का क्या हो जाएगा 263.5। थोड़ा सा इसमें क्या चाहिए ना, जैसे ना क्वेश्चन को देखते ही ना, कुछ जैसे आप रीजनिंग, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी होगी ना, तो रीजनिंग को देखते ही ना समझ में आ जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है, और क्या ये मतलब क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। मैथ्स में ऐसी है भाई, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड प्लस माइनस वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे आपको कि फिंगर टिप में आ जाएंगे आपके, बिल्कुल चुटकी बजाते ही क्या होने चाहिए, आपके आंसर आने चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद कब होगा, जब क्या होंगे आप एग्जाम, जब आपके अपने पेपर दे रहे होंगे, या आपको किसी वैसे एग्जाम में बैठना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी जगह हमने क्या रख दिया आपके पास में NH4OH रख दिया। अब आप जब इसको ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे आपके पास में क्या था, ये माइनस था। ठीक है, ये क्या है आपके पास में माइनस है। अब जब आप इसको ऐड करोगे इनको, तो ये आएगा आपके पास में लगभग 177। ठीक है, ऐड करके देख लेना भाई आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH4OH की मोलर चालकता, ये आ जाएगा आपके पास में 177। यही आपका क्या है आंसर है। देखो कितना इजी है, आपको 3 नंबर ऐसे मिलेंगे इसमें चुटकी बजाते ही। ठीक है,
लेकिन वो कब मिलेगा, जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, ठीक है। देख लेना, डब्बा डुब्बा मेरा बन सकता है इधर से। इसमें क्या, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन आपके जितने भी डाउट रहे होंगे वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था, आपने क्या करा, बैलेंस करना भी सीखा। पहले तो हमने बैलेंस करने वाले क्वेश्चन कराए नहीं थे, तो आपको भैया ऐसे कोई सोच ही नहीं सकता ना, फिर किसी ने सोचा भी होगा। तो अगर किसी ने सोचा होगा उसने करा भी होगा, ठीक है। बुक निकाली होगी, एनसीईआरटी देखी होगी, उसमें आपके कोलरास के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल रहे होंगे, तो उसने जरूर किया होगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपके पास में इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में और क्या दिख रहेगा, ये हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको, इलेक्ट्रोड क्या होता है, या इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, या इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट उदाहरण देकर, उदाहरण सहित क्या आंसर दीजिए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड में। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मशीन के थ्रू से थोड़ा सा पीछे चले जाओ भाई, 10th क्लास में। उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं शायद, उसमें कुछ ऐसे करके उसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा, विस्थापन पढ़ा होगा, द्विविस्थापन पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, अपचयन उपचयन, ये सब आपने पढ़ा है। उष्माक्षेपी, ऊष्मारोधी, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, 10th में। तो फटाफट से एक बार आप टाइम मशीन के थ्रू पीछे जाइए और उसमें याद कीजिए, उसमें याद कीजिए आप ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, या आपका क्या हो जाता है दूसरा अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चले गए आप। अब आपको याद आ रहा है कुछ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके पास में, याद आ रहा है भाई, किस किस को याद आ रहा है ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके पास में, जल्दी से बताइए। क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, वो क्या कहलाता है, आपके ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, जो वो क्या कहता है, रिडक्शन। या आपने वैसे आपने 10th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और जो आपके पास में ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है, संयोग होता है। और रिडक्शन में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो आप फटाफट से पीछे आ जाइए, भाई, टाइम मशीन के थ्रू आ जाइए, आज के दिन में आ जाइए, ठीक है। आ गए आप लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पास में इलेक्ट्रोड। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों बताया। थोड़ा सा चलो इलेक्ट्रोड में आ जाते हैं भाई। इलेक्ट्रोड आ गया हमारा, क्या कहता है कि जब किसी सुचालक, सुचालक क्या होता है, जिसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाह होती है, जो विद्युत के क्या होता है, जिसमें विद्युत सुगमता से क्या होती है, प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है आपके सुचालक, ठीक है। और कुचालक क्या होता है, इसका अपोजिट, जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है। इतनी सी बात है। जब किसी सुचालक धातु की छड़ को, ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो सुचालक धातु की छड़ है, ठीक है, आपके पास में क्या है, जो सुचालक धातु की छड़ है, उसमें क्या करें, उसी धातु के धनायनिक, क्या है, उसी धातु के धनायनिक विलयन में रखा जाता है। इलेक्ट्रोड धातु की छड़, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य स्थानांतरित होने लग जाता है। अभी आप थोड़ी पढ़ोगे ना, आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, दिक्कत होगी आपको कि हो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा क्या समझा देते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये है हमारे पास में एक विलयन, क्या है आपके पास में, ये एक विलयन है, ठीक है, जिसमें हम उसी धातु की, ठीक है, उसी धातु की एक छड़ को तैयार कर रहे हैं भाई। ये विलयन है। फॉर एग्जांपल आप बना लो इसको, किसका विलयन बनाओगे भाई, हम ले लेते हैं इसको, जिंक का विलयन बना देते हैं आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग अच्छे से कर लेना। ये क्या है आपके पास में, विलयन है। किसका विलयन है ये आपके पास में, ये है आपके पास में, ये है आपके पास में ZnSO4। किसका विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपके पास में, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या बोला कि कोई विलयन लेना है और उसमें उसी जो
आपके पास में आपका जिंक जो होता है ना वो क्या होता है, धनायनिक होता है, धनावेशित हो जाए। Zn में क्या होता है, आपके दो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो SO4 होता है उसमें क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, ये Zn2 प्लस हो जाता है। अगर आप इसको आयनित करोगे तो SO4 माइनस आ जाता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा काम भी आ सकता है ये आपके आगे क्वेश्चन में। चलो भाई आ जाते हैं हम वापस। अब क्या बोला इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छड़ लेनी है, धातु की छड़ लेनी है। किसकी लेनी है, जो विलयन होगा उसमें जो धनावेशित होगा। अब आपको पता है इसमें धनावेशित कौन सा है, ये क्या है, ये Zn+2 है। इसमें क्या है, ये धनावेशित है, ठीक है। क्या है आपके पास में, धनावेशित। क्लियर, फिर से पढ़ो। क्या लिया हमने, जब किसी सुचालक धातु की छड़, यहाँ पे Zn है, ये क्या है आपके पास में जिंक धातु होती है, क्या हो जाता है, इसमें विद्युत प्रवाह होती है। उसी धातु के धनायनिक विलयन में रखा जाता है। इसमें क्या था, ये हमारे पास में धनायनिक विलयन था, ठीक है। इलेक्ट्रोड धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य स्थानांतरित होने लग जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो विलयन है और जो छड़ है इसके मध्य क्या होने लग जाता है, स्थानांतरित मतलब चेंज होने लग जाता है। ये इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, अर्धसेल कहलाता है, या हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब आपको ना ऐसे में समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्थानांतरित किस प्रकार से होता है और क्या होता है ये स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है, स्थानांतरण, ठीक है, सुना होगा आपने कि हम क्या हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए या फिर वहीं रहने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये है आपके पास में किसकी, जिंक की छड़, Zn की छड़, Zn धातु की छड़। अब हमने इस विलयन में इस धातु को रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास में, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बनता है आपके पास में कुछ, ये देखो है, इसको अभी मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये Zn प्लस और SO4 माइनस 2 माइनस है, 2 है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एक जाता है, जब ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है जलीय विलयन में या किसी विलयन में, तो ये जब आयनित हो जाता है तो जो आपका Zn है, ठीक है, जो Zn है वो किस में चला जाता है आपके, जो क्या होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एनोड और कैथोड बताया था, ठीक है। तो आपका जो Zn है वो किस में चला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एनोड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और सॉरी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन आपकी क्या हो जाए, कभी कभार ना टंग स्लिप हो जाती है। जो ऑक्सीडेशन है और जो आपके पास में ऑक्सीकरण एक ही है, वो क्या हो जाता है, वो किस में होती है, एनोड में होती है। तो Zn प्लस आपका किस में जाएगा, जो धनायन होगा वो किसकी ओर आकर्षित होगा, जो क्या होगा, ऋणायन। तो ऋणायन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड। क्या होता है, ऋणायन कैथोड होता है, ठीक है। क्या है ये कैथोड है। क्लियर। और जो आपके पास में ऋणायन है वो किस में जाएगा, एनोड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, एनोड में। क्लियर हुई बात। क्या बोला मैंने, जो कैथोड होता है उसमें कौन सी क्रिया, सॉरी जो एनोड होता है उसमें ऑक्सीडेशन होती है, और जो कैथोड होता है उसमें क्या होता है, आपकी रिडक्शन होती है। अब इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया हो रही है, और जो रिडक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया हो रही है। तो जब Zn ने जिंक ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन SO4 को दिए, तो उसमें क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। जब उसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो गया, ऋणायन हो गया, ठीक है, ऋणी हो गया, वो किसका, जिंक का। तो अब ये जब ये ऋणी हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई अब मैं क्या हो गया, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं ऋणी हो गया, ठीक है। तो मुझे अपना ऋणी मतलब आपको अपने आप को क्या करना है, मुझे नेगेटिव से क्या करना है, अपने आप को उदासीन करना है। तो ये इसके लिए क्या करेगा, ये जाएगा एनोड के पास में, तो ये क्या कर लेता है, एनोड से क्या कर लेता है, यहाँ पे दोस्ती कर लेता है कि हाँ भाई चलो भाई हम क्या कर लेते हैं, तेरे पे भी क्या है, तेरे पे क्या है आपके पास में, उस पे क्या है, प्लस है, और ये बोल रहा है चल यार जब ये मेरे से थोड़ी हेल्प मांग रहे हैं तो मैं दे देता हूँ इसको हेल्प। तो एनोड क्या होता है, जो आपके पास में सल्फेट है इसके साथ में ये एनोड क्या हो जाता है, यहाँ जाके क्या होने लग जाता है, इसके साथ में क्रिया करता है, या यहाँ जाके मिल जाता है इसके साथ में। क्लियर हुई बात। अब हम पढ़ते हैं तो दोबारा से आपके पास में डेफिनेशन। अब आपको 100% श्योर हूं मैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा क्या था और
क्या पढ़ा जा रहा था। ठीक है, अब देखो कि जब किसी सुचालक धातु की छड़, आई बात समझ में, सुचालक धातु की छड़ जिंक की छड़ हो गई, को उसी धातु के धनायनिक विलयन में रखा जाता है। धनायनिक विलयन ये ZnSO4 का हो गया। तो इलेक्ट्रोड धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या होने लग जाते हैं, स्थानांतरण होने लग जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त समायोजन को क्या बोलते हैं, हम अर्ध सेल बोलते हैं। क्लियर हुई बात, ये बिल्कुल कैथोड एनोड आपको समझाने के लिए था। अगर आप इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाओगे तो आपके पास में केवल इतना ही डायग्राम बनेगा ये, ठीक है, केवल कितना डायग्राम बनेगा, इतना ही डायग्राम बनेगा, ये केवल इलेक्ट्रोड का बनेगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एनोड की और कैथोड की। क्लियर, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम एनोड और कैथोड में। तो यहाँ पे क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन जिसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता दी क्या होता है आपके पास में ऑक्सीडेशन की क्रिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, विजिबल है ये वाला पेन, ठीक है। क्या है यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसमें क्या होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है, एनोड में कैथोड का त्याग होगा। ठीक है, या आप किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है, एनोड कहलाते हैं। ठीक है, और एनोड जो किसको त्याग देगा, वो मतलब इलेक्ट्रॉन अपना किसको देगा, वो किसको देगा, कैथोड को देगा। ठीक है, तो एनोड में कैथोड का त्याग होगा। ठीक है, दूसरा कैथोड क्या है आपके पास में, वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन, अपचयन क्या है आपके पास में, रिडक्शन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में लिख लेना भाई, पता होना चाहिए आपको। कहीं आप बोलो ये रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो क्या होता है आपके पास में ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, तो क्या है कि वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन, रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है, क्या कहलाता है, आपका कैथोड कहलाता है। अतः कैथोड इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण करेगा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा अभी इसको समझ लेते हैं हम किस प्रकार से इसको देखते हैं। हम एक लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल आपके पास में एक लेते हैं हम ऑक्सीडेशन का और एक लेते हैं हम रिडक्शन का। फटाफट से देख लेते हैं हम इसको। एक आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और एक आ जाएगा आपके पास में रिडक्शन, अपचयन और उपचयन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। तो यहाँ पे वही हमने एक क्या लिया आपके पास में, विलयन लिया, पात्र लिया, इसमें हमने एक छड़ डाल दी और ये छड़ आ गई आपके पास में यहाँ पे। ये क्या ले लिया हमने, ऑक्सीडेशन में हमने Zn ले लिया। ठीक है, जिंक की छड़ हो गई। ये किसका विलयन हो जाएगा आपके पास में, ZnSO4 का हो जाएगा। एज इट इज हमने यहाँ पे करा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में हमने ले लिया एक विलयन ले लिया और इसको ले लिया हमने ये Cu की ले ली। ठीक है, आपके पास में, और ये बन जाएगा आपके पास में CuSO4 का विलयन। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जब ये आयनित होते हैं तो ये ZnSO4 किस प्रकार से होगा आपके पास में, ये होता है आपके पास में Zn2+ और ये हो जाएगा आपके पास में SO4 2-। ठीक है, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे। जिंक, अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास में जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जिंक क्या है, उदासीन है। अभी यहाँ पे उदासीन, जिंक में क्या होते हैं 2+ चार्ज आता है, क्या होता है 2+, और ये क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर देता है। इसी कारण इसमें क्या आ जाता है 2+ चार्ज आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उदासीन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, ये उदासीन हो जाता है। ZnSO4 का विलयन, ये भी लिख लेना, ये बना देना भाई, अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर। ये क्या है आपके पास में, Zn धातु की छड़ है, Zn धातु की छड़। और इसी तरीके से आपके पास में इसी प्रकार से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके पास में CuSO4। ठीक है, क्या है आपके पास में CuSO4, तो ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से Cu2+ और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है SO4 2-।
Cu Cu क्या होता है आपके पास में 2+ आता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस आ जाएगा, और दूसरा क्या आता है आपके पास में यहाँ पे, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है Cu, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी प्रकार की क्रिया है, ये है आपके पास में ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या है, ये है आपके पास में रिडक्शन। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे जो जिंक है, जो जिंक है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभिकारक में, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक में क्या है यहाँ पे रिएजेंट में उदासीन है, और उत्पाद में क्या आ रहा है इसमें, ये इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, और हम उस प्लस चार्ज को क्या कर रहे हैं उदासीन करने के लिए हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं त्याग रहे हैं, और यहाँ पे उसका उल्टा होता है, यहाँ पे आपके पास में जो Cu है इसमें क्या आ जाता है 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अभिकारक में, और उसको हमने उदासीन करने के लिए ये भी क्या करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्पाद में क्या आ जाएगा Cu आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, तो ये हो गई, इतनी बात आई समझ में, तो ये हो जाएगा आपका एनोड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में कैथोड, बस इतना सा है ये। चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा आपको कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं से स्पष्ट कीजिए कि इनमें से कौन सी क्रिया एनोड तथा कौन सी क्रिया आपकी कैथोड पे संपन्न हो रही है। थोड़ा सा ध्यान देना, अब बिल्कुल जब हमारा अभिकारक था, अभिकारक में क्या हो रहा था आपके पास में, अभिकारक में आपके पास में जब 2 इलेक्ट्रॉन, अभिकारक में क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे, या अभिकारक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया हो रही थी, उत्पाद में उदासीन हो रहा था, वो क्या होती थी कैथोड होती थी। कौन सी क्रिया होती थी, कैथोड की होती थी, ठीक है, कौन सी होती थी आपके पास में कैथोड। कैथोड की क्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में अपचयन, अपचयन, या आप क्या लिख सकते हो रिडक्शन की क्रिया, रिडक्शन की, रिडक्शन की क्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, बस इतना सा लिखना है आपने। क्या है यहाँ पे, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी क्रिया आपके पास में कैथोड है, ठीक है, इसमें ये कॉमा लगा देना आप, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में कि अपचयन रिडक्शन की क्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही है, इसीलिए क्या है कैथोड है, और यहाँ पे भी एज इट इज वही आ जाएगा आपके पास में, ये भी क्या है कैथोड की क्रिया है, ठीक है। आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कैथोड, ठीक है, कैथोड की क्रिया है, क्योंकि इसमें, इस अभिक्रिया में या इसमें, ठीक है, जो भी सही लगे आपको लिखने में, इसमें क्या हो रही है आपके पास में अपचयन, अपचयन की क्रिया हो रही है। और अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें आपकी कौन सी क्रिया हो रही है, इसमें हो रही है आपकी कौन से, इसमें हो रही है एनोड, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में एनोड। क्लियर, एनोड की क्रिया हो रही है, एनोड की क्रिया है, एनोड की क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपके पास में, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, एनोड की क्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर हुई बात, यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन की क्रिया में क्या आ जाएगा आपके पास में एनोड बनेगा, और जो रिडक्शन है उसमें क्या बन जाएगा आपके पास में कैथोड बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम, क्या क्या है हमारे पास में, सबसे पहले इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जब हम किसी आपके पास में कोई सुचालक धातु होती है, उसी के जो धनायन जलीय विलयन होता है या विलयन होता है, जो धनायनिक विलयन होता है, उसमें हम उसको क्या करते हैं, उस छड़ को, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम
रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, यहाँ पे एनोड और कैथोड की क्रिया होने लग जाती है। एनोड और कैथोड की क्रिया किस प्रकार से होती है कि जो आपके पास में एनोड है उसमें क्या होता है, आपके ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड है वहां पे आपके पास में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपके पास में इलेक्ट्रोड धातु की छड़ और विलयन, इन दोनों के मध्य क्या होने लग जाता है, स्थानांतरण होने लग जाता है। इतनी बात आई समझ में आपको। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें कि आपके पास में जो एनोड होता है वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया में होता है। और जो आपके पास में इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनोड में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, और जो आपके पास में कैथोड है उसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, और ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी रिडक्शन या अपचयन कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि आपके पास में Zn4 किस प्रकार से आयनित होता है। Zn में दो आपके पास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और SO4 उसमें क्या आता है, आपके पास में दो नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से COSO4 का भी देखा, सेम वैसे ही था, केवल यहाँ पे क्या था, जो ऑक्सीडेशन था उसमें क्या आ जाता है, अभिकारक। जो अभिकारक होता है ये, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें ये उदासीन होता है, और इसमें उत्पाद में उदासीन होता है, जो इसमें आपके पास में एलिमेंट्स या तत्व वगैरह जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Zn+2 था, तो हमने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसको उदासीन बनाया, एज इट इज हमने यहाँ पे भी करा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया क्या हुई, संपन्न हुई। क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, इसमें आपको दिया होगा, बताइए ये कौन सी आपके पास में क्रिया है, एनोड है या कैथोड है, ठीक है। और क्यों है ये भी आप स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना क्यों, ठीक है, क्या लिखा है, क्यों, क्यों है ये एनोड और क्यों है ये कैथोड, ये भी आपने क्या करना है, स्पष्ट। तो हमने कर दिया यहाँ पे स्पष्ट कि आपके पास में कैथोड की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन क्रिया क्या हो रही है, आपके पास में संपन्न हो रही है। ये भी आपके पास में कैथोड है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तीसरा वाला आपके पास में क्या था, एनोड था, क्योंकि आपके पास में एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक बार आपको क्या करना है, जो आपके पास में कोलराउस वाला था, ठीक है, उसको एक बार फटाफट से आपने अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है, उसके बाद उनके न्यूमेरिकल भी कर लेना है। इलेक्ट्रोड वाले में डायग्राम थ्रू आपको समझा रखा है, तो क्या कर देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको क्या कर देना, अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, उसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आपके पास में सेल क्या होता है, क्या गैल्वेनो सेल होता है, वोल्टियर सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल के लिए तैयार रहना बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा आपको सेल वगैरह तो आप देख लेना, आपके पास में सेल अगर आप देखोगे ना, सेल तो आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे, सेल क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।